सामायिक के बारे में अनेक अनेक आचार्यों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। आचार्य मैंने अभी अमित गति आचार्य का नाम लिया था, उन्हें द्वात्रिंशत् जो है स्तुति आदि लिखी है, जिसको सामायिक पाठ कहते हैं। और जब उसमें लगभग 33 छंद हैं और 36 छंदों के माध्यम से बहुत सुंदर सुंदर उसमें अच्छी व्याख्या की है, उसको हम पढ़ें। उसमें सारा उसमें वर्णन दिया है। दूसरी बात, समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी ने ग्रंथ लिखा है। पूज्यपाद स्वामी ने हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया। बोले जो है कि मन वचन काय की बात चल रही थी ना, बोले मन वचन काय नमो त्रयोग समाल के तीनों योग को शुद्ध करने की बात चल रही थी ना। तो बोले तीनों योग को शुद्ध कैसे करें, तो उसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने वैसे तो अनेक ग्रंथ लिखे, उनमें उन्होंने 3 ग्रंथ विशेष लिखे। 3 ग्रंथ विशेष लिखे। मन को शुद्ध करना है। मन कैसे शुद्ध हो, मन के अंदर जो अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प रहते हैं या यहाँ वहाँ भाग जाता है, तो वो कैसे शुद्ध करें, तो उसके लिए कहा आप समाधि तंत्र या जैसे समाधि शतक ग्रंथ है, जिसमें लगभग 157 आदि गाथाएं हैं, उसको पढ़िए। उसमें बहुत अच्छे उसमें उपाय बताए गए हैं। उसके माध्यम से हम जो है सामायिक के बारे में जान सकते हैं और सामायिक में स्थिर हो सकते हैं। उसी प्रकार सामायिक पाठ जो मैंने बताया उसके माध्यम से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी जो है मैं भी बता रहा था, जो है बहुत शुद्ध जो है जो आचार्य समंतवर्त स्वामी ने रत्नकंड साहब का चार लिखा है, उसमें एक पूरा अधिकार सामायिक का ही अधिकार दिया है। जो उनकी शिक्षा बताती है सामायिक पूरा कैसे सामायिक करना चाहिए, क्या उसकी विधि है, क्या उसका पूरा सारा जो पूरा विस्तार से उन्होंने जो है वर्णन दिया है। उसको भी हम जो है बड़े बारीकी से पढ़े समझें। और यदि सबसे सूक्ष्म यदि जानना हो और थोड़े में बहुत कुछ, तो आचार्य जो हमारे जो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुए और उनके जो प्रमुख गणधर इंद्रमूर्ति गौतम हुए, उन्होंने जो प्रतिक्रमण लिखा, श्रावक और मुनि का प्रतिक्रमण लिखा है, और मुनि के प्रतिक्रमण जो बड़ा प्रतिक्रमण लिखा है, उसमें जो है प्रारंभ में ही सिद्ध शुद्ध आचार भक्ति के बारे में उन्होंने एक पंक्ति 2 पंक्ति लिखी, जहां पर उन्होंने सामायिक की परिभाषा दी। क्या लिखी है, बोले समता में सब भूतेषु संयम शुभ भावना आर्द्रवत परित्यागे तद्धि सामायिकम मतम। बोले इस 2 पंक्ति में ही पूरे सामायिक का सार है। क्या सामायिक का पूरा सार, बोले समता में सब भूतेषु, बोले सभी जीवों के प्रति समता के भाव रखना है, साम्य भाव रखना है। सभी जीवों, चाहे वो एक इंद्रिय हो और एक इंद्रिय में चाहे पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, कोई भी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे देव हो, चाहे नारकीय हो, सभी में क्या करना है, समता। समता में सब संयम शुभ भावना, सबके प्रति समता भाव का होंगे जब आपके अंदर जो है संयम के प्रति शुभ भाव। यदि जब तक संयम के प्रति शुभ भाव नहीं होंगे, तब तक जो है आपके विशेषता आने वाली। तो संयम शुभ भावना, अन्यथा व्यक्ति अधिकांश सारे जीव क्या होते हैं, संयम के प्रति अशुभ भाव और असंयम के प्रति शुभ भाव। संयम से व्यक्ति दूर भागता है। संयम का जैसे नाम हो, व्रत नियम संयम की बात हो, भाग जाएगा। जहां असंयम की बात होगी वहां पास में जाए।
तो संयम स्वभावना, संयम के प्रति स्वभाव, जिसकी संयम के प्रति स्वभावना, भैया में संयम का पालन करना है। और संयम का पालन कब होगा? जब सभी जीवों के प्रति समता भाव, जब तक समता भाव नहीं तो संयम के प्रति स्वभाव, और संयम के प्रति स्वभाव नहीं तो समता भाव भी। तो संयम के प्रति तो स्वभावना आत्मरोध परित्यागी, और संयम के प्रति स्वभावना कब होगी? जब तुम्हारे अंदर से आत्मरोध जो ध्यान है, क्या तो प्रत्येक समय व्यक्ति क्या कर रहा है? आत्मरोध ध्यान में ही लगा हुआ है, अधिकांश समय उसमें ही आ रहा है। धर्म ध्यान जो है वो पल भर भी नहीं कर पा रहा है, आत्मरोध में ही कोई न ध्यान में लगा रहता है। तो आत्मरोध पर ही त्याग, विशेष रूप से उसका त्याग करो, वो ही तत्ती सामायिक मतम, वो ही सच्ची सामायिक है। ऐसे उस सामायिक का जो है, ये सब जब हम इन चीजों को समझ लेंगे तभी पास हो परमात्मा। फिर अपना जो है क्रम से धर्म ध्यान की ओर बढ़िए, धर्म ध्यान से शुक्र ध्यान की ओर बढ़ते हैं। तो वो उसका क्रम है, वही सामायिक आदि की ध्यान की जो है विधि है। चित्त को एकाग्र कर देना वही ध्यान है, वही जो है सामायिक है। तो ऐसे उसको हमें जानना चाहिए। अथवा गौतम स्वामी ने ही जो है एक जो प्रतिकरण के अंदर ही जब हम दंडक पढ़ते हैं, दंडक के बाद जो है जीवे मरने लाए संजो विप्य जोए बंदो से दुखा दो समना सामायिकम मतम। तो वहां पर भी बात की उन्होंने, जीवे मरने ला, चाहे आपका जो है चाहे जन्म हो है और चाहे मरण हो, जीवन में चाहे लाभ हो चाहे अलाभ हो, चाहे कोई शत्रु हो चाहे कोई मित्र हो, जीवन में लाए संजोग पे जोगे, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, किसी भी उसमें रहो, क्या करना है? चाहे बंधु हो चाहे शत्रु हो, उन सब में क्या हो? समता भाव रखना, वो ही क्या है? सच्ची सामायिक है। ऐसे जो पवित्र भाव हो जाएंगे तो निश्चित ही आप जो है बहुत ऊंचे उड़ जाओगे। अपने आप आपका विशेष चिंतन बनेगा, विशेष मनन बनेगा, विशेष आपका ध्यान होगा। तो उसको वैसे आपको उसका हम पहले ज्ञान करें और ज्ञान के बाद फिर ध्यान करें, तभी उस स्वरूप को समझ पाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आपका समय भी हो गया। जय गुरु महावीर।